Hello my friends, welcome to my YouTube channel. I am your host Indrani. Please subscribe my channel and press the bell icon button. जय श्री राम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही अच्छी दो स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। ये पहली स्टोरी है रोहित की। रोहित बताते हैं वो लोग जब छोटे हुआ करते थे तब एक रेंट हाउस में ही उनका गुजर बसर होता था। उनका अपना घर नहीं था, लेकिन अपना घर बोलने से एक हवेली नुमा घर ज़रूर था जिसमें वो लोग नहीं रहते थे। उनके बड़े पापा अपनी फैमिली लेके एक रेंट हाउस में रहते थे, रेंट के घर में, और रोहित लोग भी अपने फैमिली के साथ एक रेंट के घर में रहते थे। लेकिन उनका बिजनेस सेम था। उनके बड़े पापा और उनका पापा कपड़ों का बिजनेस किया करते थे एक ही साथ। वो हवेली को रेनोवेट करके वो लोग उसमें शिफ्ट होना चाहते थे, बट उसके पापा कहते थे कि इसे हम लोग सेल आउट के लिए रख देते हैं। पर उसके बड़े पापा को यह मंजूरी नहीं थी, क्योंकि उनके दादा परदादा की वो हवेली थी। उसके बड़े पापा कहते थे नहीं, हम लोग इसे बेचेंगे नहीं, इसे हम अच्छी तरह से बनवाएंगे, उसके बाद हम लोग खुद ही शिफ्ट हो जाएंगे। वही किए। वो लोग अच्छी तरह से दोनों भाई मिलकर अपना फाइनेंशियल जितना भी था उसके लिए दोनों भाई मिलकर ही दिए, पेमेंट किए और उस घर को हवेली को अच्छी तरह से बनवा लिए। फिर वो लोग दो फैमिली शिफ्ट हो गए। रोहित और रोहित की दीदी दोनों ही बच्चे बस उनके मम्मी पापा के थे, और उसके बड़े पापा के 3 बेटियां थी और एक बेटा। बड़े पापा ऊपर पोर्शन में शिफ्ट हो गए और रोहित लोग नीचे पोर्शन में रह गए। बड़े पापा आने के बाद से ही बताते थे उनकी 3 बेटियां कि कोई जैसे छत में चलता फिरता हो। हमेशा वो लोग के रूम के, उनका घर जो था, जितने रूम थे यूजुअल रूम, बाकी एक पीछे तरफ उनका एक रूम था, वो रूम स्टोर रूम के रूप में वो लोग यूज़ करते थे। तो उस रूम से काफ़ी आवाज़ें आती थी। कभी कभार लगता था कि उस रूम में कोई रो रहा है, कभी लगता था बिल्ली वहाँ पे बोल रही है म्याऊं म्याऊं करके। कभी यहाँ तक कि एक दिन उनकी मझली बेटी दोपहर के समय में उसे कुछ सामान उस स्टोर रूम से लेना था। वो चली गई। जाने के बाद लॉक को ओपन करके जब अंदर गई, वो बंद ही रहता था। वो गई तो देखती है एक बकरी है, बहुत काली सी बकरी वहाँ पर खड़ी हुई है। वेंटिलेशन से थोड़ा सा जो उजाला आ रहा था उसी से उसे देखने को मिला, क्योंकि उसने स्विच ऑन भी नहीं किया था तब तक लाइट का। वो ये देखकर तो बहुत ज़ोर से चीखी और बाहर आ गई। उसकी मम्मी को उसने कहा कि मम्मी चलो देखो, स्टोर रूम में एक बकरी है। उसकी मम्मी गई तो उन्हें कुछ भी देखने को नहीं मिला। वो देखी कि नहीं, आमने सामने कुछ भी नहीं। फिर एक बार उसकी छोटी बहन ने भी देखा कि एक बिल्ली बैठी हुई है, तो बिल्ली कहीं से भी आ गई, सोचे वो लोग। लेकिन कुछ उनको ठीक नहीं लगता था, बिल्कुल उन्हें सुकून नहीं मिलता था उस घर में आने के बाद से। उनकी बड़ी बेटी का शादी तय हो चुका था, मंगनी हो चुका था, बट अचानक से वो घर में आने के बाद उसकी बेटी का मंगनी भी टूट गया। तो उसके बड़े पापा बहुत गुस्सा हो गए और दुखी भी हुए कि ऐसे क्यों हो गया। उसके बड़े पापा जैसे हमेशा चिड़चिड़े टाइप के हो गए। उसके बाद अचानक से उन्हें पैरालाइज्ड का अटैक आ गया और वो बिस्तर पर गिर गए। इसके वजह से वो लोग, उनके बड़े पापा के फैमिली बहुत दुखी हो गए, उनके रोहित के फैमिली भी दुखी हो गए। फिर कितना भी डॉक्टर दिखाओ, कुछ उनको सही नहीं हो पा रहा था। रात के समय में बाकायदा जैसे उनके दरवाजे पे कोई नॉक कर रहा है, छत में कोई घुमा फिरी कर रहा है, उन्हें हमेशा से आवाज़ें आने लगी। फिर उनकी बड़ी माँ के मायके में एक औरत रहती थी, जो औरत झाड़ फूँक और बहुत इंसानों को इस तरह जिसके घर में होता है कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी, वो औरत ठीक कर देती है। तो उसकी बड़ी माँ उस औरत से कॉन्ट्रैक्ट की और बोली कि ऐसा ऐसा हो रहा है और उसके पति का भी ऐसा हालत हो गया इस घर में आने के बाद, तो आप आओ, कुछ देखो यहाँ पर। तो वो जान पहचान वाली थी, वो आ गई। रोहित बताते हैं कि उनके बड़ी माँ के पास वो औरत आ गई। आने के बाद उन्हें पूरे घर में विज़िट किया और कहा कि ये जो स्टोर रूम है, ये स्टोर रूम को आप लोग छोड़ दो, इसे फिर कभी छेड़खानी मत करो, इसमें अपना यूज़ वाला कोई सामान भी मत रखो, क्योंकि ये स्टोर रूम में काफ़ी
जिन्नात का बसेरा है। ये सुनकर ये तो डर गए। इसके बड़े पापा बोलने लगे कि हम लोग और यहाँ पर नहीं रहेंगे, हम लोग ये घर छोड़ के दूसरे जगह शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन रोहित के पापा चाहते नहीं थे कि उनके बड़े भाई उनको छोड़ के दूसरे जगह चले जाए, क्योंकि उनके बड़े भाई खुद ही इस घर में आने के लिए बहुत ही उतावले थे। तो फिर भी उनके बड़े पापा वो घर छोड़ के वो दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। वो दूसरे घर में शिफ्ट होने के साथ साथ ही जब हो गए वो दूसरे घर में शिफ्ट, तो रोहित के पापा मम्मी वो लोग ऊपर पोर्शन में भी यूज़ करने के लिए वो लोग वहाँ पर जाने आने लगे। लेकिन फिर एक दिन रोहित की दीदी शाम के समय में छत पे खड़ी थी। उसके पास वो देख रही है, तब अंधेरा अंधेरा टाइप भी हो गया था। वो देख रही है कि एक औरत उनके पानी का जो टैंकी होता है वहाँ पे खड़ी हुई है, और वो औरत काफ़ी लंबी और मतलब इंसान जैसे लंबी औरत जैसी नहीं थी, काफ़ी लंबी औरत। और वो आई कहाँ से, ये सोचकर वो बहुत ज़ोर से चीखी और नीचे आ गई। फिर से रोहित ने भी एक दोपहर का टाइम था, तब ठंड का मौसम था। वो क्या अपना पढ़ाई करने के लिए वो छत में चले गया, और बहुत बड़े बड़े पेड़ भी थे तो छाँव भी थे और ठंड का मौसम था, तो वहाँ पे वो पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते वो देखता है कि एक औरत उसके सामने, बिल्कुल सामने 10 कदम दूरी एक औरत खड़ी हुई है, और वो औरत मतलब इंसान जैसे नहीं दिख रही है, बहुत ही भयानक टाइप की औरत, और उसके हाथ पैर मुड़े हुए हैं। ये देखकर तो रोहित बहुत ज़ोर से चीखा और वहीं बेहोश हो गया। वो जब होश आया तो देखता है उसके मम्मी पापा, उसकी दीदी और एक डॉक्टर भी उसके सामने बैठे हुए हैं। वो उसको पूछने पर, उसके पेरेंट्स जब पूछे कि तेरे साथ क्या हुआ था, तो वो बताया कि ऐसी ऐसी एक औरत को मैंने देखा जिसके हाथ पैर मुड़े हुए थे, और वो मुझे ही एकटक देखे जा रही थी। उसके पापा मम्मी भी समझ गए कि हाँ, यहाँ पर तो कुछ ज़रूर है, इसीलिए इस तरह हो रहा है। फिर उन लोगों ने भी वो घर छोड़ के अपने भाई के पास ही, मतलब रोहित के बड़े पापा के पास ही एक घर ले लिया और वो लोग चले गए। उसके बाद कुछ दिन जाने के बाद 3 महीना करीब उसके बड़े पापा बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, और उनको देखकर लगता ही नहीं था कि उनको पैरालिसिस का अटैक आया भी था। और बहुत भगवान का शुक्रगुजार किए, और दोबारा वो लोग हवेली में कभी शिफ्ट होने का सोचे भी नहीं। वो हवेली अभी भी पड़ा हुआ है, बिल्कुल खंडर होने लगा है, बट वहाँ पे ना वो लोग हवेली बिकता है उनका। वो लोग बहुत बार बिकने की कोशिश किए हैं कि बिक जाए, बट कभी बिकता नहीं। कोई बोलता है हाँ लेंगे बोलकर, वो जब हवेली देखने जाता है तभी वो मना कर देता है। काफ़ी लोगों के साथ ऐसे उनका डीलिंग हुआ, बट वो लोग कोई भी खरीदे नहीं। ओके, थैंक यू रोहित, आपने अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। भगवान हर किसी का मदद करे, हर किसी का रक्षा करे। और बाय द वे, इस तरह के अगर आपसे ज़्यादा घर हवेली हो तो और किसी को बेच कर भी, इंसान को पैसा के लिए बेच के उनका भी खेती नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर इंसान अपना पैसा खर्च करके उसको खरीदेगा, वो रेनोवेट भी कराएगा, लेकिन उससे भी तो प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे ख्याल से पैसे मैक्सिमम रहे, पर किसी का बुरा हो जाए, हमारी भला हो जाए, ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, ये दूसरी कहानी, मैं छोटी सी कहानी आपके साथ और एक शेयर कर रही हूँ। ये रायगढ़ का ही है। एक मिनी बोल के एक लड़की है, छोटी सी लड़की है, ज़्यादा बड़ी नहीं है मिनी। वो बताती है कि वो लोग जब गांव में रहते थे, यहाँ से रायगढ़ से कुछ दूर के वो लोग एक गांव में रहते थे। वो गांव बहुत ही अच्छा है, तो वो गांव में बहुत ही कम आबादी है, और उनका एक छोटा सा वहाँ सामने गवर्नमेंट स्कूल भी हुआ करता था। उसके पापा तब खेती बाड़ी में ही बिज़ी रहते थे उनके दादाजी के साथ। उनके पापा को तब तक जॉब नहीं मिली थी। ये मिनी तब मतलब जन्म भी नहीं लिए थे, उनके मम्मी पापा और उनका बड़ा भाई जस्ट हुआ था तब। उसकी जो मम्मी थी, उसकी मम्मी पढ़ी लिखी थी, इसीलिए उनको गवर्नमेंट स्कूल में जॉब मिल गया, और वो बहुत खुश हुई कि जॉब मिल गया उनको।
वो हर दिन मतलब शाम के समय में एक स्कूल होता था उनका, कुछ बड़े बूढ़े लोगों का। हाँ, वो स्कूल में वो उसकी मम्मी टीचर थी। तो रोज़ उसकी मम्मी जाया करती थी, आया करती थी। आते आते घर आते आते करीब करीब उनको 8:30 पौने 9 बज जाता था। तो उसी तरह रोज़ आती थी। एक दिन बहुत बारिश हुई। बारिश होने की वजह से दिन में भी लगने लगा था रात, तो रात तो और ज़्यादा ही डरावना लग रहा था। और गांव का माहौल तो आप लोग जानते ही हैं, टिपिकल कल्चर्स भी होता है गांव में, लोग जल्दी खाकर सो जाते हैं। और ये कहानी कुछ ज़्यादा दिन की भी है, 1995 की है ये स्टोरी। तो उनकी मम्मी क्या की, स्कूल गई, क्लास की, उसके बाद उनका तबीयत उस दिन ज़्यादा ठीक भी नहीं लग रहा था, तो वो अकेले ही निकल गई अपने घर आने के लिए। वो स्कूल थोड़ा सा उनके घर से दूर ही हुआ करता था, वो स्कूल गांव से थोड़ा बाहर हुआ करता था। तो वो अकेले ही चल के आने लगी। उनकी सहेलियां तब तक क्लास लेने के लिए वो लोग वहीं पे थे। तब 8 ही बजे थे, वो आ जा रही थी। आते आते उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी औरत काफ़ी जंगल जैसे एरिया पार करके वो लोग अपने घर में आया करते थे। एक बूढ़ी औरत वहाँ पर बैठी हुई है। तो वो देखी कि सोची कोई गांव की औरत होगी, वो अपना चले आ रहे। तो वो बूढ़ी औरत जो उनके पीछे पीछे चलने लगी। तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो और मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो। जब ऐसे पूछी उसकी मम्मी ने पूछा, तो तुरंत वो बूढ़ी औरत ने अपना घूंघट खोल दिया। घूंघट खोलने को, घूंघट ओढ़ी थी, वो मुंह नहीं देख पा रही थी पहले। लेकिन बूढ़ी औरत जैसे चल रही थी, बिल्कुल कमर झुका कर वो चल रही थी। तो वो जब घूंघट खोल दी तो देखती है कि वो एकदम भयानक एक औरत है। अंधेरे में भी उसका पूरा चेहरा सफ़ेद होके, जैसे रोशनी जब पड़ता है माने रिफ्लेक्स होता है, जैसे जलता है, उस टाइप का उसका फेस है। और उसने लंबा सा जीभ निकाल के कुछ बोलने लगी। ये देखकर तो उसकी मम्मी कुछ आगे बढ़े और बेहोश हो गए। बेहोश होने के बाद वो जब होश में आई तो वो खुद को अपने घर में ही पाई कि हाँ, उसको जो टीचर्स, उसके पति खुद ढूंढने चले गए थे कि इतना लेट क्यों हो रहा है, तो उनके हस्बैंड को ही वो मिल गई थी। फिर उनको पूछने पर उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है। तो उनकी सासू माँ ने उन्हें बहुत डांटा कि तुम उस रास्ते से क्यों आ रही थी, वो रास्ता तो हर कोई कहता है कि शाम के बाद ही नहीं आना चाहिए। तो उसके बाद से वो कभी वो रास्ते में जाने का तो सोचती भी नहीं है, क्योंकि वो इंसिडेंट के बाद करीब 15 दिन उनको बहुत फीवर हो रखा था। फीवर छूटता ही नहीं था और वो जैसे बेड में पड़े पड़े एक टक देखते रहती थी छत में। फिर उसके सासू माँ उसको झाड़ फूँक वाले के पास ले गई। वो लोग झाड़ फूँक किए, कुछ तावीज़ वगैरह दिए, गांव में जो रहते हैं वही। उसके बाद जाके धीरे धीरे उनका मम्मी ठीक हुई। नहीं तो उनकी मम्मी ना पढ़ाने जाया करती थी और ना कुछ, एकदम चुपचाप हो गई थी। और वो जो झाड़ फूँक किए, उस आदमी ने भी बताया, जो उनको झाड़ फूँक करके ठीक किए, कि इनके ऊपर में एक चुड़ैल का साया हो गया था, जो कि उनका दिमाग वही कंट्रोल करना चाह रही थी। बट आपके घर में बहुत पूजा पाठ होता है, इसीलिए वो ठीक तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उनकी सासू माँ एक्चुअली में बहुत पूजा पाठ वाली हैं। ओके, सबको थैंक यू। और फ्रेंड्स, आपको अगर मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक कर देना और प्लीज़ शेयर कर देना। और बाय द वे, आप अपनी स्टोरी भी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स, अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना। थैंक यू। जय श्री राम।